सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केबीसी ग्लोबल लिमिटेड के बारे में, जो एक रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी है। आप देखोगे ये जो स्टॉक आपको लगातार नॉन स्टॉप रिटर्न निकाल कर दे रहा है। हाल ही में आपको पता ही होगा इसका जो ना हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिला है। जून क्वार्टर का पीछे नहीं आया था। जो जून क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसा है, हम जो ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर आखिरकार क्या हमें देखने को मिला, चौंकाने वाली जो न्यूज़ आई है वो क्या निकल कर आई है, हम जो डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आप देखोगे ये जो स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न निकाल कर दे रहा है, लेकिन किस लेवल तक देगा, हमें जो ना यहाँ से इसको होल्ड करना चाहिए या फिर जो ना सेल करके निकलना चाहिए। आपके बहुत सारे सवाल होंगे केबीसी ग्लोबल को लेकर, हम जो ना डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक हमें जो ना काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होते हुए नज़र आया। एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी करेक्शन स्टॉक के अंदर हुआ है। और यहाँ से आप देखो ₹2.30 या ₹2.40 के हमें जो ना इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली थी। और ऊपर में अब आप देखोगे स्टॉक हमें जो ना ₹3.20 तक जाते हुए नज़र आ चुका है। यानी स्टॉक के अंदर अच्छी तेज़ी बनी है। ₹2.35 से आप देखोगे ₹3.20 यानी ₹1 के आसपास हमें जो है इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली है। जिसने नीचे से अच्छा पैसा लगाया था, अच्छा अमाउंट लगाया था, उनको बहुत काफ़ी हद तक अच्छा प्रॉफिट हो गया स्टॉक के अंदर 30 से 40% के आसपास। तो उनको यहाँ से अपनी जो होल्डिंग है वो सेल कर देनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो बहुत ज़्यादा ख़राब न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है। वो भी मैं चलो आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप जो है डिसाइड करना कि आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखना है या फिर नहीं। तो चलो, तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी टाइम से जो ये स्टॉक है हमें बहुत ज़्यादा करेक्शन दे चुका है। और यहाँ पर आप देखो कुछ एक पॉइंट इसके, आप देखोगे इसके जो फंडामेंटल है कैसे हैं, इसका बिजनेस आप देखोगे, बिजनेस के अंदर आप बहुत सारे इसके जो प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। अगर वो एकदम आप देखो एकदम से तो पूरे नहीं होंगे, जैसे जैसे वो कंप्लीट होते जाएंगे तो उसका बेनिफिट स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिलता रहेगा। बट यहाँ पर जो एक आश्चर्यजनक वाली बात निकल कर आई है, चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न जो जून क्वार्टर था वो काफ़ी टाइम से आया नहीं था, ठीक है। तो जून क्वार्टर का जो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है वो हमें देखने को मिल चुका है। कैसा आया है चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे जून क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें क्या देखने को मिल रहा है। एफआई ने अपनी सारी होल्डिंग जो लगातार प्रीवियस क्वार्टरों से इंक्रीज करते आ रही थी, जून क्वार्टर में अपनी सारी होल्डिंग इन्होंने डिक्रीज कर दी है। जी हाँ, जून क्वार्टर में अपनी सारी होल्डिंग निकाल दी है। और वहीं आप देखोगे इसके जो कंपनी के प्रमोटर हैं इन्होंने भी अपनी अप्रोक्सीमेट होल्डिंग जो ना 7-8% के आसपास डिक्रीज की है। और वहीं आप देखोगे डीआईज पहले ही यहाँ से निकल चुकी थी। और वहीं आप देखोगे पब्लिक ने जो है सारी की सारी होल्डिंग अब पब्लिक के पास आती हुई नज़र आ रही है। पब्लिक और जो है प्रमोटर्स के पास हमें जो है सारी होल्डिंग अब देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे डीआई ने झटका दिया है बहुत बड़ा केबीसी के शेयर होल्डर्स को कि 21% की जो होल्डिंग थी वो सारी की सारी एकदम से सेल करके यहाँ से निकल चुके हैं। तो ये है वो बैड न्यूज़। उसके बाद आप देखोगे कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं, क्या आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न निकाल कर दे सकता है या फिर नहीं। यहाँ पर आप देखो मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ तो 193 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक के ऊपर आप देखो कंपनी के ऊपर डेट कितना है, 89 करोड़ का। 193 करोड़ की कंपनी के ऊपर 89 करोड़ का डेट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एनुअल प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो आप देखोगे 17 करोड़ के आसपास इसका एनुअल प्रॉफिट है, अच्छा एनुअल प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट आप देखोगे 28 करोड़ की। डेट टू इक्विटी आप देखोगे 0.64 का है, जो कि हाई माना जाता है। फ्री कैश फ्लो की अगर मैं बात करूँ तो माइनस के 19 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। एफआई ने अपनी सारी होल्डिंग डिक्रीज कर दी है। डीआई की कोई होल्डिंग नहीं है। प्रमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग प्रीवियस क्वार्टर से 7% डिक्रीज की है। तो यहाँ पर आप देखोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% है, एवरेज माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे 13% है, ये भी एवरेज माना जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के आसपास हमें जो है ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और डिविडेंड भी कंपनी देती है 0.91% से। तो ये इसका फंडामेंटल है। फंडामेंटल स्टॉक आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ये 21% की होल्डिंग सेल की है, क्या इस होल्डिंग को देखकर हमें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए? आपके मन में यही सवाल आएगा। तो भाई देखो, आपको स्टॉक के साथ कैसे चलना है, इसके कितने प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में पड़े
इसके कितने प्रोजेक्ट आप देखोगे अंडर कंस्ट्रक्शन में पड़े हुए हैं। अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो इस स्टॉक के ऊपर हमें बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन हाल फिलहाल ऊपर से प्रोडक्ट बुकिंग करने का समय है, ऊपर से प्रोडक्ट बुकिंग कर लीजिए, अदरवाइज स्टॉक के अंदर फिर से एलसी लगने स्टार्ट होंगे और नीचे में फिर वही जो है हमें 2 रुपये के आसपास अपनी बुक वैल्यू के आसपास स्टॉक हमें जो है आते हुए नजर आने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।